नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? तो कल के सेशन में हमारे क्या हुआ था, रीति रिवाज हो गई थी और प्रथाएं वाला जो है वो कुछ हिस्सा बच गया था, तो उसको आज हम अलग क्लास लेके आए हैं। उसमें हम प्रथाएं कंप्लीट करेंगे। प्रथाएं जो हैं उसमें सारी चीज़ें प्रथाओं की ली गई हैं, जो भी ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जो किसके प्रथम साक्ष्य मिले, किसको कहाँ बंद किया गया है, किसने शुरू किए, सारी चीज़ें जो हैं हम प्रथाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, तैयार हो सभी? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है सती प्रथा। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने का जो आदेश है वो किसने दिया? मोहम्मद तुगलक ने सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने का आदेश दिया। अब आपसे कोई पूछे कि इसका प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो सती होने का जो प्रथम साक्ष्य है ये 510 ईस्वी का जो एरण अभिलेख है उसमें मिलता है। और इसी के अनुसार क्या है कि हुणों के विरुद्ध युद्ध में मरने वाले सेनापति थे गोपराज और उनकी पत्नी थी जो सती हुई थी। ठीक है, और भारत में देखें तो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया 1829 में। और राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी भाई? वो थी बूंदी, और इसने 1822 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। फिर एक रूप कंवर सती प्रकरण आता है अपने इधर देवराला सीकर का। 4 सितंबर 1987 को ये प्रकरण होता है, घटना होती है। इसमें रूप कंवर जो थी इनके पति थे माल सिंह, और राजस्थान की इनको अंतिम सती माना जाता है जो अपने पति के साथ जलती हुई चिता के ऊपर सती हुई थी। ये अक्टूबर 1987 में एक अध्यादेश सरकार के द्वारा लाया गया जिस पर हस्ताक्षर करने वाले उस टाइम के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो देवराला जो प्रकरण हुआ था रूप कंवर सती प्रकरण, इसमें तत्कालीन राज्यपाल थे बसंत दादा पाटिल। और सती निवारण अध्यादेश जो है ये 1987 का है और 3 जनवरी 1988 से जो है ये लागू होता है सती निवारण अध्यादेश। इसके अलावा आपको सती प्रथा में पूछेगा क्या, ये बताओ, ये चीज़ें पूछेगा। ठीक है, दूसरी जो प्रथा आती है वो आती है कन्या वध प्रथा, कि कन्याओं का वध। राजस्थान में सबसे पहले कन्या वध जो है इसके ऊपर रोक लगाने वाली जो रियासत थी वो कोटा थी, और वहाँ के महाराव थे उमेद सिंह के समय अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से 1833 में इसके ऊपर रोक लगाई गई कोटा रियासत में। ठीक है, और इसके बाद बूंदी में भी 1834 में इसके ऊपर रोक लगा दी गई। सबसे पहले कोटा ने लगाई 1833 में और 1834 में बूंदी ने लगाई। फिर एक आती है डाकन प्रथा। डाकन प्रथा जो है इसमें तत्कालीन कमांडेंट थे जेसी ब्रुक की प्रेरणा से उदयपुर रियासत जो है उसने महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा 1853 में रोक लगाई, कि उदयपुर रियासत ने लगाई और महाराणा स्वरूप सिंह जो है उनके द्वारा 1853 में रोक लगाई गई इसके ऊपर। एक आता है कि राजस्थान में डाकन जाट जो डायन प्रताड़ना निवारण जो अधिनियम बना था 2015 में, उसको 26 जनवरी 2016 से लागू करके इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है डाकन प्रथा को। एक आती है डावरिया। डावरिया होते हैं कि लड़की की शादी के ऊपर दहेज में जो कन्याएं देते हैं ना, वो होती है डावरिया प्रथा। एक हमने पढ़ा था ओलंदी, कि भाई जो वधू की शादी करते हैं तो उसके साथ जो लड़की भेजते हैं वो ओलंदी होती है, लड़का भेजते हैं वो ओलंदा होता है। तो ये आती है डावरिया प्रथा, तो वो थी ओलंदी। तो लड़की की शादी पर ये दहेज के रूप में कन्याएं भेज रहे हैं कि भाई ये वहीं रहेंगी, दहेज ही दे दिया आपको, तो ये डावरिया प्रथा थी। एक आती है चारी प्रथा। इसमें क्या होता है कि जो खेराड़ क्षेत्र आता है टोंक भीलवाड़ा वाला, पहले तो याद रखना खेराड़ क्षेत्र में टोंक भीलवाड़ा आते हैं, और उसमें लड़की के परिवार वाले जो हैं वो लड़के के घर वालों से दहेज की नगद जो राशि लेते हैं उस राशि को बोलते हैं चारी प्रथा। संथारा सबने पढ़ी होगी कि भाई जो स्वेच्छा से मृत्यु मांगते हैं, जैनियों में प्रसिद्ध है ये, भाई जैनियों में सबसे ज़्यादा होता है संथारा सलिंकना, स्वेच्छा मृत्यु होती है इसमें, कि भाई खुद की इच्छा से मर जाना। एक होती है झगड़ा राशि, जो भी किसी स्त्री के दूसरे पति के द्वारा पहले पति को जो राशि दी जाती है कि भाई पहले वाले पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ रह रही है, तो पहले वाले पति को जो राशि देगा दूसरा पति, उसे झगड़ा राशि कहते हैं। एक आती है कोथला। तो बेटी के जो पिता हैं उनके द्वारा उसकी पति व घर वालों को कपड़े देने की जो रस्म होती है उसे बोलता है कोथला देना। ठीक है, कोथले की रस्म होती है कि भाई हाँ बेटी का पिता है वो उनके ससुराल वालों को कुछ भेंट देता है।
दापा आती है पुरुष के द्वारा वधू मूल्य चुकाकर विवाह करना, कि पुरुष जो है वो वधू का मूल्य, लड़की का मूल्य चुकाकर उससे विवाह करेगा, जो एक राशियों में प्रसिद्ध है दापा। अब तो लगभग सारी प्रथाएं देखो, आजकल कोई भी चीज़ें नहीं चल रही हैं, सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, अपने हिसाब से लोग जीते हैं। अब कहाँ ये त्याग प्रथा, डाकन प्रथा, रूपर, हाँ जनजातियों में जो जनजातियां हैं इसमें ज़रूर चल रही हैं भैया, एक तो प्रथा जरूर चल रही हैं जो अभी भी मानते हैं लोग। त्याग प्रथा आती है तो इसे पोल पात बारहट भी कहते हैं, ये याद रखना कि त्याग प्रथा जो है ना इसको पोल पात बारहट भी कहते हैं। और सबसे पहले प्रतिबंध जो है वो 1841 में जोधपुर में मानसिंह के द्वारा जो है वो त्याग प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। कब लगाया गया? 1841 में, और जोधपुर के मानसिंह के द्वारा। दहेज प्रथा आती है तो भारत सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को 1 जुलाई 1961 से लागू कर दिया और इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया। 1 जुलाई 1961 से गैरकानूनी घोषित कर दिया गया इसे। मानव व्यापार, मानव का जो देह व्यापार किया जाता है कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को ले जाना, काम करवाना, तो ये जो है सबसे पहले प्रतिबंध इसके ऊपर जयपुर रियासत में 1847 में जॉन लुडलो के द्वारा लगाया गया था। सबसे पहले मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था जॉन लुडलो ने। मोताणा क्या होता है? मोताणा एक राशि होती है भाई, जो भी जैसे जनजातियां हैं उसमें कोई भी पुरुष या महिला की अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है, भाई कहीं भी वो किसी के कारण से मर जाता है, तो जो भी आरोपी व्यक्ति है उससे मुआवजा राशि वसूलते हैं कि भाई तूने इसको मार दिया, अब तू हमें इसके बदले में राशि देगा। तो ये मोताणा राशि होती है, मृत्यु के बदले राशि जो है वो ली जाती है। फिर आती है दास प्रथा। दास प्रथा के बारे में देखें तो सबसे पहले इसकी जानकारी जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक है, भारत में सबसे पहले रोक जो है वो अकबर ने लगाई थी इसके ऊपर, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाई थी। राजस्थान में देखें सबसे पहले कोटा रियासत है जिसने 1832 के अंदर दास प्रथा के ऊपर रोक लगाई है। ठीक है, तो राजस्थान में कौन सी रियासत है? कोटा रियासत। कब? 1832 में दास प्रथा के ऊपर रोक लगाई गई है। एक आती है सांगड़ी प्रथा। सांगड़ी प्रथा बोल दो या इसे बंधुआ मजदूर प्रथा बोल दो। ये जो है एक अधिनियम बना था, सांगड़ी निवारण अधिनियम 1961, उसके द्वारा भारत सरकार ने इसको गैरकानूनी घोषित कर दिया कि भाई ये गैरकानूनी है। समाधि प्रथा। समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे लुडलो, उनके प्रयासों से 1844 ईस्वी में जयपुर में मानसिंह द्वितीय ने जो है वो समाधि प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी। तो जयपुर में लगाई गई, राम सिंह द्वितीय ने लगाई 1844 में। ठीक है, नेक्स्ट आती है बाल विवाह। ये देखिए सबसे ज़्यादा बाल विवाह मैंने आपको बताया था, कौन सा जो त्यौहार है जिसके ऊपर करते हैं भाई? आखा तीज। आखा तीज के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। और आखा तीज कब बनाई जाती है बताओ? अभी पढ़ा है 1-2 दिन पहले ही। वैशाख शुक्ल तृतीया जो है उसको आखा तीज बनाई जाती है, शुक्ल तृतीया। ठीक है, तो बाल विवाह सबसे ज़्यादा होते हैं आखा तीज को। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह हो गए वैशाख शुक्ल तृतीया को। राजस्थान में बाल विवाह पर सबसे पहले रोक जो है वो 1855 में जोधपुर के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह, उनके द्वारा लगाई गई थी बाल विवाह पर रोक। अधिनियम कब बना? 1929 में। लागू कब होता है? 1 अप्रैल 1930 जो है इसको बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम जो है ये लागू होता है। शारदा एक्ट आता है हरविलास शारदा का, इनके प्रयासों से शारदा एक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। शारदा एक्ट में ये था कि लड़की की उम्र होगी 21 और लड़के की उम्र क्या होगी? 18। तो शारदा एक्ट लाया गया था हरविलास शारदा के प्रयासों से। और भारत सरकार के द्वारा एक नवीनतम कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी लाया गया था 2006 को, और इसे 2007 में लागू किया गया। लड़की की उम्र इसमें 21 वर्ष बताई गई और लड़के की उम्र 18 वर्ष बताई गई। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम जो है वो 1929 का है, 1 अप्रैल 1930 से ये लागू होता है। विधवा विवाह है। विधवा विवाह जो प्रथा है ये ईश्वर चंद विद्यासागर व लॉर्ड डलहौजी जो हैं उनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया।
और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे 27 जुलाई 1856 को लागू भी किया गया। ठीक है, किनके प्रयासों से बना? लॉर्ड डलहौजी के, और लागू 27 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। राजस्थान में विधवा विवाह को देखें तो सबसे पहले प्रोत्साहन जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने दिया कि भाई विधवा विवाह जो उसको प्रोत्साहन दो, ये नहीं कि भाई महिला विधवा हो गई तो उसको गलती समझ लिया जाए या फिर उसकी शादी नहीं हो। तो विधवा विवाह जो है ये अधिनियम जयपुर में लाया गया। चांदकरण शारदा जो है उन्होंने विधवा विवाह नामक एक पुस्तक लिखी। विधवा विवाह पुस्तक जो चांदकरण शारदा की, और भारत में सबसे पहले विधवा विवाह कोलकाता में 6 दिसंबर 1856 को हुआ। सबसे पहले विधवा विवाह हुआ। ठीक है, एक आता आन प्रथा। ये आन प्रथा क्या है? कि महाराणा के प्रति स्थायी भक्ति की शपथ लेना कि भाई मेरी आन बान शान सब आप ही हो। तो ये महाराणा के प्रति शपथ ली जाती थी। कि पहले क्या होते थे कि भाई उसका पापा काम करते थे, उसके दादाजी काम करते थे, यानी कि वो पुश्तैनी काम करते आ रहे हैं, तो वो महाराणाओं के अधीन ही होते थे कि भाई हमारा जो भी है वो आप ही हो, हमारी आन बान शान सब आपके लिए ही है। तो इसकी शपथ ली जाती थी। कुकड़ी रस्म। कुकड़ी की रस्म सांसी जनजाति में है। चरित्र परीक्षा। एक कुकड़ी गीत बताया था मैंने आपको। कुकड़ी का जो गीत था ये कब का था भाई? राती जगह में गाया जाता था ना। राती जगह का जो सुबह का अंतिम गीत माना जाता है वो कुकड़ी गीत माना जाता है। और एक कुकड़ी की रस्म आती है जो लड़की की चरित्र की परीक्षा ली जाती है इसमें। तो ये सांसी जनजाति में पाई जाती है। एक आता है रियाण। रियाण एक सभा होती है जिसमें अफीम गालने व एक दूसरे को प्रदान करने की प्रथा होती है। यानी आप याद रखना रियाण क्या है, ऐसे एक शब्द दे देंगे रियाण क्या है। तो रियाण एक सभा होती है। इसमें क्या होता है कि अफीम जो है उसको गाला जाता है और एक दूसरे को दिया जाता आपस में, इसे बोलते हैं रियाण। एक आता गांव बारण रसोई। ये क्या है? ये इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई रस्म होती है, ये होती है गांव बारण रसोई। ये देखिए लहास क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे के खेतों में बिना वेतन के सामूहिक मदद करना, उसे बोलते हैं लहास। यानी कि भाई कोई वेतन नहीं लिया जाएगा, एक दूसरे की मदद कर देते हैं कि यार तू मेरे खेत में काम करवा दे, मैं कल तेरे खेत में काम करवा दूंगा। जैसे मेरे खेत की जो भी लावणी वावणी ख़त्म हुई, खेतों का कटाई वटाई, तो उसके बाद में हम तेरे खेतों पे काम करा देंगे। तो ये जो आपस में मदद करते थे ना, इसे लहास बोलते थे। ठीक है। और मोताना वगैरह वो मैंने आपको बता ही दिया कि मृत्यु पर जो भी हर्जाना राशि मांगी जाती है वो मोताना हो गई। एक जोसर मोसर, ये जोसर होता है ये जीवित भोज होता है, और मोसर जो है ये एक मृत्यु भोज होता है। ये भी अभी चलते होंगे, जनजातियों में ये चीज़ें चलती हैं, ये ख़त्म भी नहीं हुई हैं भाई। तो ये हमारी प्रथाएं थी। इतनी प्रथाएं हैं राजस्थान में और नहीं है, और ज़्यादा आपको पढ़नी भी नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा सेशन? तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।